7 डायरेक्ट रूल्स टू बी सक्सेस। अगर ये 7 रूल्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तरक्की करने के लिए, बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुनिया के किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बन सकते हो, तरक्की कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, शोहरत कमा सकते हो और इज्जत कमा सकते हो। आपकी अपनी जो भी फील्ड है उसमें सक्सेस होने के लिए अगर ये 7 रूल्स आप फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इन 7 नियमों से आपका कुछ नहीं हुआ तो आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 1, हार्डवर्क मतलब कठिन परिश्रम। बहुत सिंपल लग रहा है ना? ऐसा है ना बेटा, अगर आपको आलस पसंद है तो बैठे रहो, कुछ मत करो। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको आलस को छोड़ना होगा। 2 में से एक चीज चुन लो, या तो एक्सक्यूजेस या फिर सक्सेस। मतलब या तुम बहाने बना लो कि मुझसे मेहनत नहीं हो रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहला नियम है आपका हार्डवर्क। हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, फील्ड चाहे कोई सा भी चुन लो। एक जो पहला बेसिक रूल होता है वो होता है हार्डवर्क। हो सकता है आपके अंदर टैलेंट ना हो, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करोगे तो साला हुनर आप खुद पैदा कर लोगे। हार्डवर्क करो, मेहनत करो। हार्डवर्क से सरल कोई तरीका नहीं है सक्सेस पाने के लिए। सो नंबर 1 इज हार्डवर्क। नंबर 2, डिसिप्लिन, अनुशासन। पता डिसिप्लिन क्या होता है? मेरे हिसाब से डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। इसलिए है क्योंकि जब तुम्हें अनुशासन ही नहीं होगा तो तुम्हें किस बात की सक्सेस चाहिए? तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। और अगर तुम्हें सक्सेस को डिजर्व करना है तो खुद को जीतना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है आप खुद के निर्णय को, खुद के डिसीजन को हर रोज सही तरीके से कैसे साबित करते हो कि मैंने जो डिसीजन लिया है उसके लिए मैं मेहनत करूंगा और अपने डिसीजन को सही साबित करूंगा। स्टूडेंट लाइफ, यही तुम्हारा समय ज्ञान संचय करने का, संयमशील, सुशील, सदाचार बनने का। यह सब संभव हो सकता है अनुशासन हो, मन में प्रेम, बड़ों का आदर, श्रद्धा का आसन हो। सो डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। सो सेकंड इज डिसिप्लिन। नंबर 3 पर आता है विच इज वेरी सिंपल, बिलीव योर सेल्फ। आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल बनके कर क्या लोगे? तुम्हारे काम की क्या सक्सेस? मतलब वही बात हो गई कि हम बुलंदियों पर पहुंच गए लेकिन हम नाखुश हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता था, खुद पर भरोसा ही नहीं था। सो डज नॉट मीन एनीथिंग। बेहतर यह है कि खुद पर भरोसा करो और एक बार अगर आपको खुद पर भरोसा हो गया तो कोई चाहे कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नंबर 3 इज सेल्फ बिलीव, यानी कि बिलीव योर सेल्फ। नंबर 4 पे आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब समझते हो? मतलब खुद की जीत के लिए जब तक तुम्हारे पास ऑब्सेशन नहीं होगा, यू शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट विक्ट्री। जब तक तुम्हें वो पागलपन नहीं होगा, जब तक तुम्हें वो नशा नहीं होगा, जब तक तुम्हें वो सोच नहीं होगी, जब तक तुम ऑब्सेस्ड नहीं हो, मतलब दिन रात सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच सकते, तो तुम्हारे पास सक्सेस कभी नहीं आ सकती। So you need to be obsessed for success and get victory, and then you will be successful. So number 4 is obsession. नंबर 5 पे आता है पेशेंस, धैर्य, संयम। तुमको क्या लगता है कि एकदम से सक्सेस मिल जाती है? एक आदमी ऐसा बता दो जो सक्सेसफुल हो, सुबह उठाओ और शाम को सक्सेस हो गया हो। किसी का बाप बड़ा हो वो उससे बड़ा नहीं होगा, उसका काम बड़ा होना चाहिए। काम बड़ा करने के लिए तुम में पेशेंस होना चाहिए, संयम होना चाहिए। और संयम रखने का मतलब है खुद पर भरोसा, अनुशासन, सेल्फ बिलीव। जीत अगर आसानी से मिल जाए ना तो वैसे भी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए पेशेंस रखो, काम करते रहो, रोज काम करो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कब सक्सेस मिल गई। आपकी जो आज की मेहनत है वो आपकी कल की जीत पर निर्धारित करेगी। इसलिए बी पेशेंस और अपनी जीत का इंतजार करो, सक्सेस का इंतजार करो। रोज मेहनत करो, जो आपने सपना देखा है उसकी तरफ रोज बढ़ो। सो नंबर 5 इज पेशेंस। नंबर 6 पे आता है एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। आपका चलने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड का होना भी आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो नंबर 6 इज एटीट्यूड। नंबर 7 पे आता है टैलेंट, हुनर। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो और इस दुनिया में अपना नाम करो। फील्ड चाहे जो भी हो, आप किसी भी चीज में आगे हो, कुकिंग, रनिंग, कबड्डी, टेनिस एटसेट्रा, आप किसी भी चीज में आगे उस काम को ऐसे करो कि साला तुमसे बेहतर उस काम को कोई ना कर पाए। बस एक चीज याद रखना, किसी की शरीकत मत करना। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। किसी की कॉपी मत करो, अपने अंदर झांक के देखो, तुम में भी कुछ बात है। मेरी किसी ने शरीकत की जो मैं किसी की शरीकत करूं। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो और कुछ ऐसा करो ये दुनिया देखती रह जाए। सो नंबर 7 इज टैलेंट, हुनर। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।